साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वो द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीरी के रूप में साईं शिरडी में धुनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुसलमान मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्राप्ति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं बाबा के फकीरी की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोग ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ दिन शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पायलट नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर सिडनी पहुंचे। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवार से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्री को वो द्वारका माई लाकर मिट्टी के बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया और संकोच आकार खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांटकर खाते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार किए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इसी चमत्कार से साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नाम की एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे ऊदी यानी के भभूत दिया और कहा कि आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को खिला देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार को वो साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती बाबा के गुण गाती। साईं के किसी विरोध ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ को नष्ट करने की दवा दे दी। इसके बाद लक्ष्मी को पेट पे दर्द होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास जाकर पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को ऊदी खाने के लिए दिया। उसे खाने से ही लक्ष्मी का रक्त बहना रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ।